वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। हमारा अगला टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये भी एसी मोटर है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है लेंज का नियम। मतलब लेंज का नियम यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फिनोमेना, कोई भी घटना जिस चीज़ से उत्पन्न होती है वह घटना उसी चीज़ का विरोध करती है। ये होता है लेंज का नियम। सेकंड क्वेश्चन, भारत में सभी एकल फेज मोटर आवृत्ति पर प्रचालित होने के लिए निर्मित की जाती है 50 हर्ट्ज़ प्लस माइनस 5 हर्ट्ज़। मतलब 5 हर्ट्ज़ का टॉलरेंस वहाँ पे हो सकता है। थर्ड, भारत में एक एकल फेज मोटर्स किस वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए बनाए गए हैं? तो 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट 10%। फोर क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग के विसंयोजन होने के पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। ठीक है। फिफ्थ, स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन के समांतर में संयोजित किया जाता है। सिक्स, निम्न परिपथ को पहचानिए। तो यह परिपथ कैसा है? यह परिपथ है स्प्लिट फेज मोटर। क्यों? क्योंकि फेज को यहाँ पे स्प्लिट किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। सेवन क्वेश्चन, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा कितना होगा? छोटे कैपेसिटर का मान छोटे मोटर में कैपेसिटर का मान कितना होगा? 100 माइक्रोफैराड से भी कम। एट्थ, एक सचल विद्युत ब्लोअर में समांतर किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 9, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर के साथ आरोपित वोल्टेज से लगभग 20 डिग्री अग्रगामी होती है। 10th, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में लगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर पर अंकित घूर्णन गति का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राप्त कर लेने के पर ऑफ हो जाता है? वो 75%। इस बात का डिस्कशन मैंने अपने प्रैक्टिकल जो कराया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो वीडियो आप ओपन कीजिएगा। वहाँ मैंने बताया हुआ है कि जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम यानी कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। तो 10th क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने अपने प्रैक्टिकल के वीडियो में किया हुआ है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हो गया। 11th, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में उत्पन्न टॉर्क के अनुक्रमण अनुपाती होता है रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य बने कोण के। क्लियर। 12, निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता? अस्थायी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं करते हैं। 13, निम्न में से किस मोटर में दो कैपेसिटर का समांतर युग्म प्रयुक्त किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन में क्या करते हैं? दो कैपेसिटर का समांतर युग्म प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 14, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा को या तो मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनलों के संयोजन को बदलकर हम रिवर्स कर सकते हैं। 15, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। 16, निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती मोटर है? प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल मोटर। वो मोटर कौन सा है? यूनिवर्सल मोटर भी रिवर्सिबल है और कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर भी रिवर्सिबल है, यानी ए और बी दोनों। 17, स्थायी कैपेसिटर मोटर कितने प्रतिशत गति पर अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है? तो 80% गति पर अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है। 18, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कहाँ पे? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में।
स्टार्टिंग वाइंडिंग के, करेक्ट। 19 वाइंडिंग मशीन में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। 21 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या अधिक होती है। किसमें? स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या अधिक होती है। 22 निम्न चित्र में किस प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दर्शाया गया है? तो यहाँ आप देख रहे हैं ये किस प्रकार का है? कैपेसिटर प्रेरण मोटर है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। 23 है, यदि आपूर्ति वोल्टेज को निर्धारित मान से कम कर दिया जाए तो स्थायी कैपेसिटर मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 24 सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का निर्धारण फुल लोड धारा के 3 गुना के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। 25 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक होता है कैपेसिटर। 26 किसी स्थायी कैपेसिटर मोटर द्वारा दी गई धारा वोल्टेज से 90% अग्रगामी होता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट वो होता है लीडिंग नेचर का होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है वोल्टेज से। 27 किसी स्थायी कैपेसिटर मोटर के घूर्णन की दिशा सहायक वाइंडिंग के सिरों को बदल दिया जाए तो घूमने की दिशा भी क्या होगी? बदल जाएगी। 28 सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से चलित मशीन का प्रयोग अर्ध चक्की में होता है। आप कैपेसिटर को अर्ध चक्की मोटर से कैसे संपर्कित करेंगे? तो श्रेणी क्रम में करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग से श्रेणी क्रम में। 29 किसी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन चलित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? कैपेसिटर से लगाते हैं कि मेरा पावर फैक्टर क्या हो? बढ़ जाए। 30 फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार कैपेसिटर रन मोटर होगा, ठीक है। 31 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान मान का एक प्रेरकत्व लगा दिया जाए, यानी इंडक्टर लगा दिया, तब क्या होगा? चालू ही नहीं होगा वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर की जगह पे आप क्या लगाएं? इंडक्टर लगाएं तो चालू नहीं होगा। 32 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग लाइन से संयोजित कर देनी चाहिए। 33 है, यदि एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला हो तब कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित परिपथ को पहचानिए, एक ऐसा परिपथ है कैपेसिटर स्टार्ट भी है और कैपेसिटर रन मोटर भी है ये। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, एक पैरेलल में शंट हुआ है, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है। 35 स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, करेक्ट है। उसके बाद आपका है 36 निम्न में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होता है? तो शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? कम होगा। 37 शेडेड पोल मोटर्स की दक्षता कितने प्रतिशत तक होती है? 5 से 35% तक होती है शेडेड पोल मोटर्स की। शेडेड पोल मोटर्स में शेडिंग कॉइल बनी होती है किस चीज़ की? कॉपर की। 39 टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? शेडेड पोल मोटर प्रयोग करते हैं टेप रिकॉर्डर में। 40 शेडेड पोल मोटर के मुख्य ध्रुव की तुलना में शेडेड रिंग का स्थान घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। कौन? शेडेड रिंग का स्थान। 41 निम्न चित्र को पहचानिए, ये कैसा चित्र है? ये स्टेपर मोटर, ये कैसा है? स्टेपर मोटर। क्योंकि ये स्टेपर मोटर में क्या होता है? पोल्स पे वाइंडिंग होती है, आर्मेचर बीच में होता है, स्टेपर मोटर।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा कैसी होती है? मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर। 43। यूनिवर्सल मोटर की बनावट डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। 44। रेल इंजन के लिए कितनी एचपी तक की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है? तो 2200 एचपी तक की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। फिर में आपको मिलान करना है। ए बी सी डी दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो कौन सा किससे मिलान होगा वो आपको करना है। तो जो पहला फिगर है वो उसका मिलान होगा आपका चौथे पॉइंट से। जलती स्थिति ग्राउंड दोष निर्धारित करती है। ठीक है। बी का फर्स्ट, बी क्या है? वाइंडिंग के खुले परिपथ की अवस्था में लैंप नहीं जलेगा। उसके बाद है सी का सेकंड, सी क्या है? सी फिगर देख रहे हैं, सी का सेकंड कैसे हुआ? सी सेकंड में क्या है? संपूर्ण वाइंडिंग के ग्राउंडिंग जांचने में, ये ग्राउंडिंग जांचने की विधि हो रही है। और डी का थर्ड, डी का थर्ड क्यों हुआ है? क्योंकि आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध मापन में ओम लगा हुआ वहाँ पे, इसलिए प्रतिरोध मापन में। ठीक है। 45। अब आते हैं 46। 46 में मिक्सचर ग्राइंडर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर, मिक्सचर में भी और ग्राइंडर में भी। जब 5000 आरपीएम की गति की मोटर की आवश्यकता होती है तब निम्न में से किस मोटर का चुनाव करना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करना चाहिए। 48। किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर द्वारा कम किया जा सकता है। 49। यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण क्या है? लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल। मतलब वो जो यूनिवर्सल मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर वो अलग अलग प्रकार की आरपीएम पर घूम सकता है अकॉर्डिंग टू लोड। 50। निम्न में से कौन सी मोटर उच्चतम टॉर्क देती है? तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो उच्चतम टॉर्क देती है। 51। एक यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित करते समय विद्युत झटका लगता है, निम्न में से कौन सा संभावित कारण है? फील्ड वाइंडिंग का अर्थ हो जाना। 52। सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से भी अधिक हो सकती है? तो यूनिवर्सल मोटर की। 53। एक रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण रन मोटर उस अवस्था में प्रेरण मोटर की भांति चलती है जब कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब। 54। रिपल्सन मोटर का मुख्य अवगुण क्या है? पहला, भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन हो जाना, यह भी अवगुण है। निम्न शक्ति गुणक होना, यह भी अवगुण है। ब्रूशों पर स्फुरक उत्पन्न होना मतलब स्पार्किंग होना, यह भी है अवगुण, यानी कि सभी इसके क्या है? निगेटिव पॉइंट है। 55। रिपल्सन मोटर की उड़न दिशा बुश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। 56। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंडक्शन फेज उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करती है? रिपल्सन मोटर पर। ठीक है। 57। एकल कला यानी कि सिंगल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता, वो कौन सी मोटर है? रिपल्सन प्रेरण मोटर है वो। ठीक है। 58। मैच करना है। तो ए का 4 इस कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर किस में यूज होता है? लेथ मशीन में, याद रखिएगा। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन लेथ मशीन में। शेडेड पोल मोटर कहाँ यूज होगा? शेडेड पोल मोटर यूज होगा आपका हेयर ड्रायर में, शेडेड पोल मोटर। सी यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे होगा? मिक्सर ग्राइंडर में। और डी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहाँ पे होगा? वो होगा कंप्रेसर में। ठीक है। तो 58 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 59। निम्न में से कौन सा वक्र रिपल्सन प्रेरण मोटर के टॉर्क और गति के बीच में जो ग्राफ होता है, यानी टॉर्क और स्पीड, वो कौन सा देगा? वो डी देगा। टॉर्क और स्पीड, टॉर्क कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है और स्पीड कहाँ है? वाई एक्सिस पे है। 60। नो लोड पर रिपल्सन मोटर की गति होती है अत्यधिक उच्च होती है रिपल्सन मोटर की गति। 61 है रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण रन मोटर में जब मोटर चल रही है तो बुश क्या होती है? कम्यूटेटर से ऊपर उठेगा एवं कम्यूटेटर मैकेनिज्म के द्वारा लघु परिपथ में होगा।
ठीक है। 62 स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक होता है, किसका? स्लिप रिंग मोटर का। 63 किसी इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग अचानक जल उठती है जबकि इसका रोटर एसी आपूर्ति के दौरान बैक ईएमएफ बैक विद्युत वाहक बल की अनुपस्थिति के कारण गुणन नहीं करता। कौन सी मोटर की स्टेटर वाइंडिंग नहीं जलेगी जबकि मोटर का रोटर नहीं घूमता? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का रोटर कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है। 65 एक बिना एक्साइटेशन वाली सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर कहलाती है ये। 66 हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर बनाया जाता है अचुंबकीय पदार्थ का, किसका? हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वह अचुंबकीय पदार्थ का बना होता है। 67 हिस्टैरिसीस मोटर के घूर्णन की दिशा मुख्य पोल के सापेक्ष शेड पोल की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। 68 और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर निर्धारित गति से कम गति पर चलती है तो दोष का मुख्य कारण क्या है? आवरणों के घिसने या निम्न वोल्टेज या ओवरलोड। मतलब जो ब्रशेस हैं उसका घिस जाना या निम्न वोल्टेज या ओवरलोड, ये तीन इसके मुख्य कारण होंगे। किसके लिए? स्पीड का कम हो जाना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड का कम हो जाना। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है लास्ट टॉपिक, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर।